मैं भी नहीं। तो फिर महाराज ने किसे उत्तराधिकारी बनाया है? द्वार खोलो, द्वार खोलो। कोई है? द्वार खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। द्वार खोलो, कोई है क्या? द्वार खोलो, द्वार खोलो ना, कोई तो द्वार खोलो। अरे अरे, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? उस समय रघुराज कल देवदत्त को मैंने देर रात घर लौटते हुए देखा था, लेकिन राजा उसके साथ नहीं थे। ये क्या कह रहे हो तुम? राजा नहीं थे देवदत्त के साथ? तो फिर कौन था? अरे वही तो समझ नहीं पाया, बहुत अंधेरा था और मैंने पीछे से देखा था रघुराज। मैंने लेकिन किसी को गोद में उठाकर लाते हुए देखा था। गोद में? ये क्या कह रहे हो तुम? आखिर कौन है जिसे देवदत्त गोद में उठाकर लाएगा? वही तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो महाराज तो नहीं थे। अगर राजा नहीं थे तो देवदत्त किसे गोद में लाएगा? अभिराज? नहीं, अभिराज को तो गोद में उठाकर नहीं ला सकता। तो कौन हो सकता है? किसे लाया वो? रात के अंधेरे में इस तरह दो लोग छद्मवेश में हमारे जंगल में घुसे हैं। वो जरूर हमारे दुश्मन हैं। इस वैद्य को तो मैंने पहले भी देखा था। अगर ये सब मुझे देख ले और पहचान ले तो फिर पहले की तरह ही मुझे ये सब मिलकर रोक लेंगे। फिर यहाँ से भागना और मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इससे अच्छा यही होगा कि मैं छुपकर यहाँ से निकल जाऊं। हाँ। सब लोग सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि इसने देवदत्त को देखा है, लेकिन देवदत्त के वापस आने के बाद उसकी परछाई तक किसी ने नहीं देखी। मुझे तो लगता है कि इसमें गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ जरूर किया है उसने। चलो। सुनो, तुम मुझे वचन दो, किसी भी परिस्थिति में तुम इसका हाथ नहीं छोड़ोगे। सर्वनाश, रघुराज यहाँ अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है? कमरे के अंदर राजकुमारी है, क्या ये बात उसे पता चल गई? क्या हुआ रघुराज? तुम लोग इस वक्त यहाँ पर? अभी यहाँ तुम लोगों का क्या काम है? कल रात को एक अज्ञात व्यक्ति के साथ तुम्हें जंगल में देखा गया है। हमें इसकी जानकारी मिली है। हम जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कौन था। जानना चाहते हो? तुम लोग ये जो हर बात हमेशा जानना चाहते हो ना, तुम्हारी जिज्ञासा ज्यादा ही बढ़ गई है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो कि तुम लोग पोथी पत्र पढ़ सकते हो। मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर में घुसने की बात तुम्हारे मन में आई कैसे रघुराज? वास्तव में देवदत्त की बात को नकारा नहीं जा सकता। उसकी अनुपस्थिति में उसके घर में घुस सकते हैं, ये तो हमने पहले सोचा ही नहीं था। हार नहीं मानूंगी मैं। मुझे किसी भी तरह से इस कमरे से बाहर निकलना ही होगा।
ऊपर तो छत है। अगर मैं किसी तरह छत तक पहुंच जाऊं तो वहां से निकलना आसान होगा शायद। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। राज परिवार के सभी लोगों को यहाँ लेकर आओ। मुझे सब लोग यहाँ चाहिए। राज परिवार के सभी लोगों के खून से तिलक लगाकर मैं ये सिंह द्वार को खोलने की कोशिश करती रहूंगी जब तक ये सिंह द्वार खुल नहीं जाता। लेकर आओ। जड़ी बूटी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो देखो, वो देखो, अभी सिंह द्वार खुल गया क्या? देखो। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? आदिदेव के विधान के अनुसार तो प्रताप के रक्त के स्पर्श से द्वार खुलना चाहिए था। फिर ये द्वार